फिल्म की शुरुआत एक जादूगर से होती है। वह काला जादू कर रहा था। उसके पास मानव शरीर और गाय के अंग थे, जिससे वह काला जादू कर रहा था। इस समय इरमा अपनी बहन के साथ उसके पास आती है। दरअसल वह अपने चचेरे भाई को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अपने चचेरे भाई के पारिवारिक नाम की वजह से उसने कहीं और शादी करने का फैसला किया। लेकिन इरमा ऐसा नहीं चाहती। वह अपने प्यार को पाना चाहती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वह काला जादू ही क्यों न हो। यहाँ उसकी बहन बुलंद उसे मना कर देती है और कहती है, इरमा चलो यहाँ से, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन इरमा ने किसी की नहीं सुनी। इरमा शमन से कहती है कि वह इस लड़के से शादी करना चाहती है, चाहे कुछ भी हो। शमन लड़की की तस्वीर देखता है। इरमा कहती है, वह मेरा चचेरा भाई है। यह सुनकर शमन काला जादू करने से मना कर देता है और कहता है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। शमन का यह कहने का मतलब नहीं था। अचानक एक जिन इरमा की बहन के शरीर में प्रवेश करता है। जिन किसी और चीज से ग्रसित। इसका चेहरा डरावना है और यह इरमा को धमकाता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। यह सुनकर इरमा और उसकी बहन दोनों वहां से वापस आ जाती है और यह सीन कट जाता है और हमें 12 साल बाद दिखाता है। इस समय हम इरमा को उसकी बहन बुलंद और उसकी मां के साथ गैलन के घर जाते हुए देखते हैं। उसी लड़के के घर जिससे वह शादी करना चाहती थी। पता चलता है कि 12 साल पहले गैलन ने निसा नाम की लड़की से शादी कर ली थी और अब उसकी एक 12 साल की बेटी सोफिया है, जो अंधी है। ये सभी लोग यहाँ सोफिया का जन्मदिन मनाने आए थे। उसी समय हम गैलन की मां को देखते हैं। गैलन की मां और इरमा की मां दोनों बहनें हैं। हमें पता चलता है कि गैलन की मां काफी समय से बीमार है। यहाँ हम सीखते हैं कि न केवल इरमा बल्कि गैलन भी इरमा के प्यार में पागल हो जाता था। उसने शादी कर ली, निसा को अपनी मां के कहने पर छोड़ दिया, लेकिन वह अभी भी इरमा के बहुत करीब था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि इरमा के साथ रहते हुए वह अपनी प्यारी बेटी और अपनी पत्नी के साथ अन्याय कर रहा था। इसलिए उसने इरमा से दूर जाने का फैसला किया। लेकिन इरमा ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि अब इरमा गर्भवती भी थी। यह सुनकर गैलन उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। घर आने के बाद भी इरमा उसे बहुत कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन गैलन लगातार उसकी कॉल को अनदेखा कर रहा था। इरमा की बहन, जो इरमा और गैलन के बारे में सब कुछ जानती थी, इरमा से कहती है, अब गैलन कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? तुम अच्छी तरह जानती हो कि उसका एक परिवार है और तुम उसके परिवार को बर्बाद कर रही हो। इरमा वुलेन की बातों से बहुत क्रोधित हो जाती है और वह वुलेन को डांटती है और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। इस समय वह वुलेन से ज्यादा गैलन पर क्रोधित था, क्योंकि एक समय था जब गैलन ने उसके साथ रहने का वादा किया था, लेकिन अब जब वह सब कुछ भूल चुका था, गुस्से में इरमा गैलन के कार्यस्थल पर जाती है। वह इस समय क्रोधित थी और गैलन से अपने बच्चे को स्वीकार करने के लिए कह रही थी, लेकिन यहाँ भी गैलन उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ बहुत ही अशिष्ट व्यवहार करता है। इस समय इरमा उसे धमकाने के लिए एक चाकू उठाती है। इरमा के उस पर हमला करने से पहले गैलन उसे धक्का देता है और वह नीचे गिर जाता है। इस दुर्घटना के कारण उसका काम बिगड़ गया। गैलन खुद उसे अस्पताल ले जाता है और जब इरमा होश में आती है, गैलन को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यहाँ गैलन उसे शांति से समझाता है, देखो इरमा, मैं विवाहित, हम अब साथ नहीं रह सकते। लेकिन इरमा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह एक ही बात दोहरा रही थी, देखो वुलेन, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। लेकिन यहाँ गैलन अचानक क्रोधित हो जाता है और उस पर कुछ पैसे फेंकता है और यहाँ से चला जाता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि इरमा को भी पता चले कि वह कभी वापस नहीं आएगा। उसने सब कुछ खो दिया था। वह जोर से चिल्लाता है और गैलन को नष्ट करने का फैसला करता है। दृश्य कट जाने के बाद हमें फिर से गैलन दिखाया जाता है, जो काम के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में इमाम मस्जिद से बाहर आता है और उससे कहता है, गैलन,
अब तुम्हारे परिवार से कोई भी मस्जिद में नहीं आता। तुम्हें मस्जिद में आकर इबादत करनी चाहिए। इबादत करने से हम पर आने वाली सभी बुरी चीजें रुक जाती है। उसके बाद इमाम एक उपहार देता है। वह बहुत थका हुआ था, इसलिए वह सो गया। सोते समय सोफिया उसके पास आई। सोफिया ने उसे धक्का दिया और यहाँ हमें दिखाया गया है कि सोफिया ने अपनी आंखें निकाल ली थीं, जिस पर वह गैलन से कहती है, पिताजी, इस बार अगर तुम मुझे तोहफा दोगे तो मुझे आंखें दोगे। इस खतरनाक हरकत को देखने के बाद गैलन की अचानक आंखें खुल गईं और हमें पता चला कि यह गैलन का एक डरावना सपना था। वह डर जाता है और अपनी बेटी सोफिया के पास जाता है और यहाँ सोफिया को देखते हुए उसे अपना अतीत याद आता है। जब सोफिया का जन्म होने वाला था तब उसने अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखा, उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गया और क्योंकि उचित जांच नहीं हुई थी आज सोफिया की आंखें नहीं थी। अगले दिन छुट्टी मिलने के बाद इर्मा फिर से गैलन से संपर्क करने की कोशिश करती है। पहले गैलन उसे अनदेखा करता है और फिर फोन उठाता है और उसे एक बहुत दुखद कहानी सुनाता है। इर्मा इमाम के व्यवहार पर बहुत गुस्सा हो जाती है और गैलन को बर्बाद करने के बजाय वह गैलन को पाने का फैसला करती है। और अब गैलन को पाने के लिए उसने बहुत बुरा फैसला किया। वह वापस शमन के पास चली गई। अब वह गैलन पर काला जादू करने जा रही थी। शमन से मिलने के बाद इर्मा उससे कहती है, मुझे किसी भी कीमत पर शमन चाहिए ताकि उसके जीवन में कोई दूसरी महिला न हो। हालांकि इससे पहले इर्मा को निसा या सोफिया से कोई समस्या नहीं थी। भले ही वह सोफिया से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब गैलन के व्यवहार ने उसे इस मुकाम पर ला खड़ा किया। वह शमन से कहती है, इस काम के लिए तुम मुझसे लड़ सकते हो, लेकिन अब मुझे गैलन सिंगल चाहिए। शमन फिर भी उससे कहता है, देखो लड़की, तुम सुन नहीं रही हो, यह काम बहुत खतरनाक है। लेकिन इर्मा को परवाह नहीं थी। इर्मा अपना और अपनी बहन का सारा सोना दे देती है, शमन को आभूषण। यह देखकर शमन की मां भी शमन को यह काम करने के लिए कहती है। अपनी मां के अनुरोध पर शमन मदद करने के लिए सहमत हो जाती है और फिर इर्मा को बताती है कि इस दुनिया में कई तरह के जिन हैं और उनमें से एक है अंजार जिन, जो नास्तिक है। वे मुसलमानों से नफरत करते हैं और इन जिन का इस्तेमाल करके वे उन पर काला जादू करेंगे। काले जादू के लिए उसे कुछ चीजों की जरूरत थी। यह काला जादू निसा पर किया जाना था, यानी गैलन की पत्नी, ताकि वह और उसके सभी रिश्तेदार मर जाए। शमन उसे निसा की एक तस्वीर देता है जिससे निसा पर भूत सवार हो जाएगा, यानी निसा काले जादू से प्रभावित हो जाएगी। साथ ही काले जादू के लिए शमन को एक ताजा मृत इंसान के पैर की हड्डी की जरूरत है, जिस पर वह अपना जादू करेगा। शमन कहता है, इर्मा गैलन के घर जाती है, उसकी पत्नी से मिलती है और उसके वॉशरूम में जाती है और उसके बाल और सैनिटरी पैड बांधती है। अपने काम के बाद वह चले जाओ, लेकिन गैलन उसे देख लेता है और कहता है, तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे परिवार से दूर रहो। यह सुनकर इर्मा को खुद पर और भी बुरा लगता है, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ वह जाकर ये सारी चीजें शमन को दे देती है। शमन एक इंसान का पैर भी लेकर आता है और रात को यह काला जादू शुरू हो जाता है। शमन इर्मा से कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम फोन लेकर आई हो, इसका असर अच्छा होगा। वह ब्लेड से सैनिटरी पैड काटती है और इर्मा के पैर पर गिरा देती है। इसके बाद वह काला जादू करती है और अचानक उसका घर हिलने लगता है। आखिरकार जिन आ जाता है और जिन की मदद से उन्हें निसा को अपने वश में करना पड़ता है। वह जिन से कहता है कि वह जिन की भाषा में बात करे और निसा को खत्म कर दे। जिन उसकी बात सुनता है और चला जाता है और शमन इर्मा से कहता है कि अगली 5 रातें निसा के लिए बेहद मुश्किल होंगी, जिसमें उसके सारे खून के रिश्ते मर जाएंगे और इर्मा की इच्छाएं पूरी होंगी। पहली रात में हम देखते हैं कि निसा जब प्रार्थना कर रही थी तो वह निसा को अपने वश में कर लेती है। अचानक उसने गाय के अंग देखे और वह डर गई। उसके बाद निसा को लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर खून से भरी बाल्टी गिरा दी हो। वह डर गई और इतनी बुरी तरह चिल्लाई कि जिन यहाँ आ गया और जब जिन ने उसे देखा तो निसा के कपड़े साफ थे और खून नहीं था। उसने निसा को आराम करने के लिए कहा, निसा के कपड़े साफ थे और खून नहीं था और निसा के कपड़े साफ थे 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 और निसा के कपड़े साफ थे। इर्मा उससे डर जाती है। इर्मा उससे डर जाती है और भाग जाती है और रात में हम देखते हैं कि इर्मा की बहन और रात में हम देखते हैं कि इर्मा की बहन
और रात में हम देखते हैं कि इरमा की बहन। और रात में हम देखते हैं कि इरमा की बहन। और रात में हम देखते हैं कि इरमा की बहन। और रात में हम देखते हैं कि इरमा की बहन। और रात में हम देखते हैं कि इरमा की बहन। और रात में हम देखते हैं कि इरमा की बहन। और रात में हम देखते हैं कि इरमा की बहन। और रात में हम देखते हैं कि इरमा की बहन। और रात में हम देखते हैं कि इरमा की बहन। और रात में हम देखते हैं कि इरमा की बहन। अगले दृश्य में हमें दिखाया गया है निसा। निसा। अगले दृश्य में हमें दिखाया गया है निसा। अगले दृश्य में हमें दिखाया गया है निसा। अगले दृश्य में हमें दिखाया गया है निसा। अचानक भगवान जाने उसके साथ क्या हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी चीज का साया है और वह गारलैंड की मां को मारने वाली थी। लेकिन फिर अचानक उसे होश आ गया। उसे समझ में नहीं आया कि उसने क्या किया है। वह गारलैंड की मां से माफी मांगती है और कहती है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। इससे पहले कि कुछ और गलत हो, निसा किसी से मदद लेने का फैसला करती है। और जब वह बाथरूम में जाती है और उस जार को उठाती है जिसमें उसने अपनी उल्टी से निकले कीड़े डाले थे, तो वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि उसमें कोई कीड़ा नहीं बचा था। दूसरी ओर गारलैंड की मां, जो चल भी नहीं सकती थी, हमें दिखाती है कि वह रसोई में आती है और गर्म भोजन से भरा बर्तन उठाती है और उसे अपने ऊपर डाल लेती है। निसा, जो अभी अभी बाथरूम से बाहर आई थी, यह सब देखकर चिंतित हो गई, क्योंकि अब गारलैंड की मां के शरीर पर बड़े बड़े कीड़े थे। उसका शरीर जल गया था और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। तीसरी रात को हमें दिखाया जाता है कि यह गारलैंड की मां का अंतिम संस्कार था और यहां सभी लोग थे। अंतिम संस्कार के समय निसा अचानक नियंत्रण खो देती है। एक प्राणी उस पर कब्जा कर लेता है और इस स्थिति में वह गारलैंड की मां के शव को उठाती है और उसे फेंक देती है। यह देखकर सभी डर जाते हैं, सिवाय इरमा के, जो जानती थी कि यहां क्या हो रहा है, और वह यह सब देखकर खुश थी। दिखाया जाता है कि इमाम भी यहां आए थे। निसा की हालत देखकर वे समझ जाते हैं कि किसी ने निसा पर कब्जा कर लिया है। वे निसा को यहां पकड़ लेते हैं और उस पर कुछ ऐसा डाल देते हैं जिससे निसा नियंत्रण में आ जाती है। इमाम अब समझ जाते हैं कि किसी ने जानबूझकर निसा के लिए एक दुष्ट जिन को बुलाया था। दिखाया जाता है कि अपनी मां के अंतिम संस्कार के बाद जब गारलैंड सोने जाती है तो उसे भी अजीब सपने आते हैं। वह बहुत डरी हुई थी। उसने सपने में देखा कि वह मर चुकी है और उसके आसपास बहुत सी महिलाएं हैं। वह डर गई और इमाम के पास गई। इमाम को सारी बातें बताने के बाद इमाम जवाब देते हैं, मैंने निसा को पहले ही देखा था और जानता था कि वह एक दुष्ट जिन की गिरफ्त में है। उसका नाम अनासार है। अनासार एक बहुत शक्तिशाली जिन है। वह मुसलमानों से नफरत करता है, इसलिए लोग उसका इस्तेमाल काले जादू में करते हैं। इमाम कहते हैं, निसा का इलाज हो जाएगा। गारलैंड, चिंता मत करो। जिन चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अल्लाह सबसे शक्तिशाली है और अल्लाह से मदद मांगते हुए हम निसा को ठीक कर देंगे। वे निसा के लिए गारलैंड को पवित्र जल देते हैं और कहते हैं कि हमें निसा पर भूत भगाना है। तुम निसा को मस्जिद के पिछले हॉल में ले आओ। जैसे ही गारलैंड घर आया, उसने देखा कि निसा चिल्ला रही थी। दरअसल वह गारलैंड की मां की आत्मा से डर रही थी। इस स्थिति में गारलैंड उसके पास आता है और उसे नियंत्रित करता है। वह उसके सिर पर पवित्र जल डालता है। इस वजह से निसा को बहुत दर्द हो रहा है। उसकी हालत देखकर गारलैंड को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि अब गारलैंड के पास अपनी बेटी और पत्नी के अलावा कोई नहीं था। वह प्यार से निसा को यहां सुलाता है और पुराने पार्क में चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही रेडियो बंद हो गया और जिन ने निसा को बुरी तरह जकड़ लिया। अब उसकी आंखें भी अजीब हो गई थीं। उसके होंठ, दांत काले हो गए थे और वह खुद भी जिन जैसी लग रही थी। सीन कट के बाद हमें इरमा की मां दिखाई गई, जो गारलैंड की मां की बहन थी। गारलैंड की मां की मौत के बाद वह भी बहुत डरी हुई महसूस कर रही थी। आज वह भी रसोई में किसी चीज से डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। वह पागलों की तरह रसोई के बर्तन तोड़ती है और उन्हीं बर्तनों का गिलास खाते हुए वह भी यहीं मर जाती है। इरमा अपनी मां की मौत से बहुत परेशान थी। उसे पता था कि उसने जो जादू किया था उसका कहीं न कहीं उल्टा असर हो रहा था।
इससे पहले कि कुछ बुरा हो, वह अपनी बहन को सच बता देती है कि हाँ, उसने जादूगर की मदद ली थी। उसने जादूगर को जादू करने के लिए कहा, लेकिन जादूगर ने कहा कि इस जादू के बाद सारी मौतें निसा के घर पर होंगी। निसा के खून के रिश्ते मर जाएंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ मेरे खून के रिश्ते मर रहे हैं, जैसे मेरी माँ और उसकी बहन। और अब जो बच गई वह उसकी बहन थी। यह सुनकर वह भी बहुत डर गई थी। वह अब इरमा को उससे दूर ले जा रही थी, लेकिन इरमा उससे कहती है, मेरी बात सुनो, मेरा विश्वास करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। सीन कट होने के बाद हम दूसरी तरफ गार्लैंड को देखते हैं, जिसे आज निसा को इमाम के पास ले जाना था। इमाम ने उससे कहा था कि चिंता मत करो, अल्लाह हमारी मदद करेगा और हम सफल होंगे। गार्लैंड भी जवाब में सिर हिलाते हुए निसा को अपने घर ले जाने के लिए जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात इरमा से होती है। दरअसल इरमा उसे सच बताने आई थी। यह सब उसके काले जादू की वजह से हो रहा है। सच सुनते ही गार्लैंड का मूड खराब हो जाता है। अब आज काले जादू की 5वीं रात थी और यह सब पर बहुत भारी पड़ने वाला था। यहाँ दिखाया गया है कि इरमा सब कुछ रोककर शमन से मिलने जा रही है, लेकिन अचानक उसकी बहन बूलन इरमा पर हमला कर देती है। इरमा वहां से भाग जाती है और बूलन भी बाहर आ जाती है। वह अब इरमा के बहुत करीब आती है और उससे कहती है कि देखो, आज मैं भी मर जाऊंगी। यह कहते ही वह पेड़ पर चढ़ जाती है। इसके बाद वह पेड़ की शाखाओं में फंस जाती है और अचानक पेड़ से कूद जाती है। इस कारण उसके बालों के साथ साथ उसके सिर के बाल भी झड़ गए और उसकी बहुत बुरी तरह मौत हो गई। यह सब देखकर इरमा पागल हो गई थी। वह जल्द से जल्द शमन के पास जाना चाहती थी और इन सब चीजों को रोकना चाहती थी, ताकि कम से कम उसकी जान तो बच जाए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इमाम साहब ने निसा का भूत भगाना भी शुरू कर दिया था। जैसे जैसे मुसलमानों की पवित्र किताब यानी कुरान का असर बढ़ता जाता है, इरमा की हालत बिगड़ती जाती है। जो लोग उस पर हावी हो गए थे, वे यहाँ बेकाबू हो जाते हैं और यहाँ मौजूद सभी लोगों पर हमला कर उन्हें मार देते हैं। दूसरी ओर शमन के स्थान पर पहुंची इरमा